प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हकीम साहब, मेरी बीवी मुझे कहती हैं कि तुम मर्दाना तौर पर कमज़ोर हो, तुम में मर्दाना सफ़ात नहीं है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। जिसकी बीवी इसे कहती हैं कि तुम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो। मैं इसे अपने कैबिन में ले गया। ज़रूरी टेस्ट से फारिग हुआ तो पता चला कि वो तो ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद हैं, कोई मर्दाना कमज़ोरी नहीं है और 2 बच्चे भी हैं। खैर, अपने कारोबार को ऐसे तो मंदा नहीं करना था, तो इसे 2-3 बीमारियों का बताया और कुछ अद्वियात दी और 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर आने का कहा। वो मरीज़ 15 दिन बाद वापस आया। इसकी ज़हनी हालत से लगता था कि वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। पता चला अब भी इसकी बीवी को वही शिकायत है। हकीम साहब, कुछ करें, मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। मैं दिल में हैरान था कि एक सेहतमंद शोहर पर इसकी बीवी क्यों ज़हनी तशद्दुद कर रही है। इसे बोला कि अगले दिन शाम को वो अपनी बीवी को अपने साथ ले आए। अगले दिन वो दोनों मेरे सामने बैठे थे। हाँ बीबी, आपको अपने शोहर से क्या मसला है? हकीम साहब, वो मर्दाना तौर पर कमज़ोर हैं। मैं इसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। इसके शोहर ने एक नज़र शिकायत इस पर डाली और मेरी तरफ उम्मीद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा जहला गया कि कैसी औरत है, ज़रा भी शर्मो हया नहीं है। तो मैंने भी शर्मो हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज़ तेज़ सवाल करना शुरू कर दिए। जब इससे पूछा कि क्या मसला है तुम्हें अपने शोहर से, तो कहती हैं कि 2 बच्चे हैं हमारे, वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक है। तो बीबी, फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? हकीम साहब, मेरे बाबा देहात में रहते हैं, ज़मींदारी करते हैं। हम 2 बहनें हैं, हमें कभी दी रानी से कम बुलाया ही नहीं और मेरे शोहर मुझे कुत्ती बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सफ़ात हैं? हकीम साहब, मुझसे कोई गलती हो जाए तो ये मेरे पूरे महके को नंगी नंगी गालियाँ देते हैं। बताइए जी, इसमें इनका क्या कसूर है? ये मर्दाना सफ़ात तो नहीं ना कि दूसरों की घरवालियों को गाली दी जाए। हकीम साहब, मेरे बाबा मुझे शहज़ादी कहते हैं और ये गुस्से में मुझे कंजरी कहते हैं। मर्द तो वो होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे कि वो कंजरी ना रहे, और ये अपनी बीवी को कंजरी पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं हुई ना? हकीम साहब, अब आप बताइए, क्या ये मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा सर शर्म से झुक गया था। इसका शोहर आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देख रहा था। अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी ना? मुझ पर ज़हनी टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत थी? आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ नाजायज़ रिश्ते जोड़ते हैं, मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका किया गया ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ। वो दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक सोच विचार करता रहा। बाहर निकला तो मेरा शागिर्द मुझे देखते ही बोला, हकीम साहब, वो मियाँ बीवी बाहर निकले तो मैंने 15 दिन की और दवाई पैक करके देने लगा, पर उसकी बीवी तो बड़ी तेज़ निकली। उसने दवाई मेरे मुंह पर मारी, कहती हैं खुद खा लेना और अपने इस नामर्द लुटेरे हकीम को खिला देना। मेरी ज़ुबान से गाली आते आते रुक चुकी थी। क्या मैं भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हूँ? मेरे ज़हन से सोच उभरने लगी।